तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गाइस, वोकैबुलरी की वीडियोस आपकी बहुत डिमांड पर मैंने फिर से शुरू कर दी है। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुका है तो बहुत ज़रूरी भी थी बच्चों ये सीरीज। और बच्चे कह रहे हैं कि सर जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उसको कराइए। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइएगा। 2019 की वोकैबुलरी हम लोग ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं, वो पूरी करवा ही चुके हैं। यस गैस, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर लीजिएगा। पूरी वोकैबुलरी 2019 की हम लोग करवा चुके हैं ऑलरेडी। आप वहाँ से उसको पूरा सेटअप को देख लीजिएगा। अब ये 2018 के सेट की चल रही है और आपकी बहुत डिमांड पर आज मैं एक साथ 2 सेट की वोकैबुलरी आपको करवाने वाला हूँ। यस गैस, 2 सेट की वोकैबुलरी मैं आपको करवाने वाला हूँ। आपकी कोई बात हम लोग नहीं टाल रहे हैं, तुरंत मान रहे हैं। बस मुझे लग रहा है कि आप ही मेरी बात नहीं मान रहे हैं, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और गैस वीडियो को लाइक करना। यस, अब देखता हूँ आज कितने लोग मेरी बात मानते हैं और फॉलो करते हैं इस बात को। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे आपके 2 सेट की वोकैबुलरी की, सेट नंबर 16 की और सेट नंबर 17 की। पहले बात करेंगे सेट नंबर 16 में आई हुई वोकैबुलरी की, और ये आपका है 2018 से CGL प्री का। CGL प्री मतलब बच्चों 25 क्वेश्चन का एक सेट हो चुका था तब से, क्योंकि उसमें 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन का पेपर कर दिया गया था। नंबर उसके 2 ही रहे थे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का कर दिया गया था। तो गाइस यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला वर्ड है हमारा सिनोनिम्स। आज का जो पहला वर्ड है वो है हमारा सिनोनिम्स। 6 नंबर पर आपका ये है वर्ड है आपका कोअर्स। बच्चों, कोअर्स मतलब दबाव डालना, किसी पर दबाव देना किसी काम के लिए। अगर मैं आप पे किसी बात को दबाव दूं कि आपको ये काम करना ही होगा, उसे बोलते हैं गाइस कोअर्स। अब यहाँ पे बताना है आपको उसका सिनोनिम्स। जैसे कि पहला वर्ड है एनचेंट। जिस गाइस, एनचेंट मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको आकर्षित, यानी कि आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, सम्मोहित कर रही हो, उसे बोलते हैं एनचेंट। तो ये तो इसका आंसर होने से रहा। अगला बच्चा है वर्ड प्रेशराइज। ये प्रेशर से बना है, किसी को प्रेशराइज करना, दबाव डालना, जो कि आपका वर्ड का मीनिंग भी है। तो गाइस ये आपका आंसर हो जाएगा प्रेशराइज ही, अगर देखा जाए तो इसी की आवश्यकता भी थी आपको यहाँ पे। तो इसका आंसर प्रॉपरली हो जाएगा प्रेशराइज। उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है कजोल। बच्चों, कजोल का मतलब होता है चापलूसी करना। याद रखें कि काजोल फिल्मों में आने के लिए अपने पति यानी कि अजय देवगन की चापलूसी कर रही है। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, कजोल मतलब चापलूसी करना और लीव मतलब छोड़ देना। तो गैस ये छोड़ ही दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ओनली बी, पूरी तरह से करेक्ट। गैस ये 2018 से चल रहा है पहले 16वां सेट। अगला वर्ड है क्रोनिक। बच्चों, क्रोनिक मतलब मैंने आपको पहले बताया, जब भी किसी वर्ड का आगे CHRON क्रोन आ जाए तो समझो बात हो रही है समय की। क्रोनिक मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत लंबे समय से चलती आ रही हो, बहुत लंबे समय से चलने वाली, बहुत पुराने दिनों से चलने वाली कोई चीज़, उसे बोलते हैं क्रोनिक। क्या बोलते हैं उसको? क्रोनिक। ऑर्डिनरी सामान्य, आम, बिल्कुल। उसके बाद में गैस आपका परसिस्टेंट। बच्चों, कोई चीज़ ऐसी जो कि लगातार चलती आ रही हो, परसिस्टेंट। तो यहाँ थी कि आपका आंसर ये हो सकता है। अगला है कॉमन, मतलब कॉमन, और टेम्परेरी मतलब क्षणिक भर, थोड़े समय के लिए। तो ये इसके आंसर नहीं होंगे, यानी कि इसका आंसर भी आपका होगा बी ही, पूरी तरह से करेक्ट। अगला जो वर्ड है गैस वो है एंटोनियम्स। वर्ड है आपका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है गैस, एक तरह से कह सकते हैं कि किसी चीज़ को फैलाना, एक्सपेंशन करना, किसी चीज़ को अपने आकार को और बड़ा करते चले जाना, एक्सपेंस कर देना, एक्सपेंड कर देना किसी चीज़ को। एक्सपेंड से बना है एक्सपेंशन। इस गैस, अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है उनको देखिएगा। पहला वर्ड है इन्फ्लेशन। तो आपने सुना होगा बच्चों, इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स में जुड़ा हुआ वर्ड है। अगला वर्ड है हमारा ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन मतलब किसी चीज़ की बढ़ोतरी करना, बढ़ाना, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। एक्सटेंशन मतलब का मतलब तो बच्चों आगे के लिए टाल देना या फिर बढ़ा देना, यही कह सकते हैं आप। तो ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका, तो सिनोनिम्स हमें नहीं बताने हैं। अगला वर्ड है कंप्रेशन, मतलब किसी को कंप्रेस करना, यानी कि उसको कम कर देना, उसके आकार को घटा देना, कंप्रेस कर देना, कंप्रेशन। यानी कि 9th का आपका हो जाएगा आंसर डी, पूरी तरह से करेक्ट। वैसे भी याद रखें इसको, आप कम कर देना, क्या कर देना? कम कर देना किसी चीज़ को। तो ये आपका इजीली याद हो जाएगा, कंप्रेस कर देना, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, करेक्ट। आगे बढ़े हम लोग, तो हमारा वर्ड है स्कार्स। बच्चों, स्कार्स मतलब होता है कमी। स्कार्स मतलब किसी चीज़ की
कमी होना, उसे बोलते हैं स्कार्स। जैसे कि पहला वर्ड है सेंटी, सेंटी का मतलब भी वही है जो स्कार्स का है, यानी कि कमी होना। तो ये तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए हैं जो कि हम बताने हैं एंटोनियम्स, तो ये तो इसका आंसर होने से रहा। अगला वर्ड है फ्यू, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, कोई चीज़ नगण्य मात्रा में होना, तो फ्यू मात्रा में होना, तो ये भी इसका आंसर होने से रहा। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, तो ये भी इसका आंसर होने से रहा। प्लेंटीफुल मतलब किसी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना, आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, ये इसका प्रॉपर आंसर होगा, यानी कि 10 का आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला जो वर्ड है गैस वो है आपका इडियम्स, प्ले, डक्स एंड ड्रैग्स, 80 नंबर पर है, यानी कि बहुत बुरी तरह समय और पैसों को बर्बाद करने वाला, अपने समय और पैसों को बुरी तरह बर्बाद करने वाला। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, तो गैस यहाँ पर हो जाएगा टू यूज़ रेकलेसली, टू यूज़ रेकलेसली, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, करेक्ट। टू चेंज प्लेसेस, यानी कि अपने अपने स्थानों से चेंज हो जाना, और टू बी फ्रेंडली और टू एक्ट क्लेवरली, ये इसका आंसर नहीं होंगे, इसका आंसर आपको होगा ए ही, करेक्ट। एट डैगर्स ड्रॉन, बच्चों डैगर बोलते हैं खंजर को, कृपाण को, जो सिक्कों के पास होती है बच्चों, खंजर या कृपाण, उसको बोलते हैं, सिक्किज्म में मिलेगी आपको ये देखने को। और ड्रोन मतलब होता है बच्चों खींचना, ड्रोन मतलब होता है खींचना, यानी कि कृपाण खींच लेना, खंजर खींच लेना, तो गैस इसको बोलते हैं पुरानी दुश्मनी। क्या है गैस आपकी पुरानी दुश्मनी। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब पुरानी दुश्मनी होना, शत्रुता के भाव से भरा हुआ। डिसीविंग समबडी, जो डिसीव का मतलब होता है एक तरह से धोखा देना, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। अगला है विदाउट होप, बिना किसी उम्मीद के। फ्रेंडली विद ईच अदर, बच्चों जब बात फ्रेंडली की है तो फिर यहाँ पे तलवारों की क्या जरूरत रहेगी, तो तलवार इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि सी इसका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा बिटरली होस्टाइल, यानी कि बुरी तरह से शत्रु होना एक दूसरे का। चलिए गाइस, ये रहा आपका आंसर डी, करेक्ट। आगे बढ़ेगा हम लोग, तो हमारे पास अगले जो वर्ड हैं वो है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या कह रहा है, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट्स मच बिलो देन यूजुअल हाइट, कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पौधा जो अपनी नेचुरल हाइट से बहुत ही कम हो। विजार्ड, बच्चों विजर्ड बोलते हैं जादूगर को, किसको बोलते हैं बच्चों, जादूगर को, तो ये इसका आंसर होने से रहा। 13 का अगला ऑप्शन है ड्वार्फ, यानी कि बोना, तो ये इसका आंसर होगा। और क्रिएचर मतलब कोई भी चीज़ जो हमारी प्रकृति में है उसे बोलते हैं क्रिएचर। और उसके बाद में आप लोग देख रहे हैं विच, बोलते हैं भूत या भूतनी को, तो गैस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज अपसेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो अपने आप को हमेशा स्कूल से दूर रखता हो अपने आलस की वजह से या बिना किसी बहाने के। तो ट्रोंट, ये बड़ा प्यारा वर्ड है बच्चों, ट्रोंट यानी कि बिना किसी परमिशन के वहाँ से निकल जाना। वैग्रेंट बोलते हैं आवारा को, वैग्रेंट मतलब आवारा, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। इटिनेरेंट मतलब जो अपनी नौकरी के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहे। और माइग्रेंट मतलब पूरी तरह से, मतलब जैसे कि मान लीजिए हम लोग ही मेरठ से आके यहाँ सहारनपुर बस गए, इस तरह से माइग्रेंट हो जाना। तो गैस इसका आंसर हो जाए आपका ए, पूरी तरह से करेक्ट। तो गैस ये था आपका सेट 16 की वोकैबुलरी। अब साथ ही में इसके मैंने सेट 17 की वोकैबुलरी को भी ऐड किया है, तो देखते हैं गैस क्या कहना चाह रहा है उसमें। ये सेट 17 की वोकैबुलरी है, यहाँ फिर से वही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और क्लोटेस्ट, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। गैस ये आपके सेट 25-25 क्वेश्चनों के हैं, क्योंकि अब सीजीएल ने अपना प्रारूप चेंज कर दिया था जब तक, तो ये 25 मार्क्स के हैं, तो इसलिए इसमें वोकैबुलरी भी आपकी कम है, तो इसलिए मैंने 2 सेट यहाँ पे एक साथ आपके कर दिए हैं। तो गैस देखते हैं यहाँ पे पहला सेट क्या कर रहा है, सॉरी 2017 का सेट क्या कर रहा है, सेट नंबर 17। आपको बताना है सिनोनिम्स। पहला वर्ड है सिनोनिम्स। पहला वर्ड है आपका गोरलस। गोरलस बोलते हैं गाइस बहुत अधिक बातूनी को, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, बहुत अधिक बातचीत करने वाला गोरलस। तो पहला वर्ड है हमारे पास गटरल, यानी कि गले से संबंधित, तो ये तो आंसर होने से रहा। थ्रोटी, थ्रोटी का मतलब भी बच्चों थ्रोट होता है ना, खरखरास भरी, जैसे कि मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि मेरे गले को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो खरखराहट रहती है ऐसे करते रहते हैं बार बार हम लोग। अगला वर्ड है गैस कॉन्साइज। कॉन्साइज बोलते हैं किसी बात को संक्षिप्त, यानी कि कम से कम शब्दों में कहना, उसे बोलते हैं कॉन्साइज, तो ये भी इसका आंसर होने से रहा।
अगला वर्ड है टॉकेटिव यानी कि बातूनी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट, टॉकेटिव। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा 19 नंबर पर है टिल्ट। बच्चों टिल्ट का मतलब होता है एक तरफ झुका होना या फिर एक तरफ झुक जाना, टिल्ट। जैसे कि स्लैंट, टिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त आपने स्लैंट हाइट पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं स्लैंट। यस गैस, आपने जब मेंस्ट्रुएशन किया होगा तब भी आपने स्लैंट हाइट पढ़ा होगा। ये जो वर्ड, ये जो आप देख रहे हैं कौन के साथ में, ये स्लैंट ही है, यानी कि तिरछी ऊंचाई, यानी कि एक तरफ को झुका होना। तो ये इसका आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। अब तो स्ट्रेटन मतलब सीधा, क्रॉस का मतलब ऐसे क्रॉस, सपोर्ट मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो ये सब इसके आंसर नहीं होंगे, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए ही, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ेंगे इस, तो अगला वर्ड है आपका एंटोनियम्स। बच्चों एस्केलेट आपने सुना होगा, जब कभी आप कहीं गए होंगे शॉपिंग मॉल वगैरह में, तो कुछ स्टेयर्स आपने देखे होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स होती हैं, जिस पर आप खड़े होते हैं और वो अपने आप आपको आगे ले जाती है, उसको बोलते हैं एस्केलेटर। क्या बोलते हैं उसको? एस्केलेटर। एस्केलेट से ही बना एस्केलेटर, मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। बच्चों हाइटन, तो बच्चों आपको बताना है अपोजिट, ये भी ध्यान रखेगा। हाइटन मतलब किसी चीज़ की ऊंचाई पर जाना, एनलार्ज मतलब बड़ा, रेज मतलब बढ़ाना, रिड्यूस मतलब कम करना, और हमें उल्टा बताना है, तो इसका आंसर आपको रिड्यूस ही होगा। अगला है बच्चों टेंडर। टेंडर वर्ड है बच्चों, ध्यान देना। टेंडर यानी कि आप याद रखें बहुत ही मासूम, याद रखें 10 मतलब 10 से, जैसे कि 10 साल के बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बहुत ही मासूम से, मुलायम से, ऐसे होते हैं। तो टेंडर मतलब मासूम या मुलायम। आपको बताना है अपोजिट, तो इसका हो जाएगा रफ। जैसे क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर रफ करेक्ट, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन सॉफ्ट मतलब मासूम, जेंटल मतलब सभ्य, वार्म मतलब गर्म। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये आपका इडियम्स, गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब बच्चों ऐसी कोई चीज़ जो आपके नियंत्रण से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है वो आपके। तो बच्चों गेट आउट ऑफ कंट्रोल ऑप्शन भी है आपके पास, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, तो 17 का ए आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। टू कंप्लीट टास्क, गिव अप मतलब त्याग देना, और गेट अपसेट मतलब पूरी तरह से नाराज होना या परेशान होना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि आपको किसी चीज़ की कीमत के बदले में अपना एक हाथ देना और एक पैर देना। बच्चों आपके शरीर से ज़्यादा कीमती चीज़ और क्या होगी? यस, तो बहुत ज़्यादा कीमती होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा महंगा होना। ईजी टू ऑब्टेन, जिसको प्राप्त करना बहुत आसान हो। बच्चों जिसके लिए अपने अपने शरीर के अंग दे दिए, तो वो ईजी टू ऑब्टेन हुआ? बिल्कुल नहीं। रेयरली अवेलेबल, जो बहुत मुश्किल से मिलता हो। नथिंग टू लॉस, यानी कुछ भी नहीं गया, सब कुछ तो चला गया। वेरी एक्सपेंसिव, यस, बहुत ज़्यादा कीमती। अगले दो वर्ड आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि ना किसी घर के ना रेगुलर वर्क के, वांडर्स कर रहा है, इधर से उधर भटक रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लिव्स बाय बेगिंग, यानी कि कैसे बच्चों? भीख मांगते हुए एक तरह से। कैसे? भीख मांगते हुए। बच्चों पहला वर्ड है वैग्रेंट, यानी कि आवारा, तो ये इसका आंसर हो सकता है। इटिनेरेंट का मतलब होता है बच्चों जॉब के पर्पज़ से एक तरफ से दूसरी तरफ भटकते हुए चलना। बाकी के दो ऑप्शन जो हैं बता देता हूँ, लेकिन आंसर इसका आपका ए करेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी के दो ऑप्शन भी देख लीजिएगा जो कि अगले वन वर्ड में है। माइग्रेंट, बच्चों माइग्रेंट वर्ड है आपका, यानी कि पूरी तरह से किसी स्थान पर जाकर रहने लगना, और तुरंत मतलब बिना बताए कहीं से छुट्टी ले लेना या स्कूल से भाग देना। तो अगला वर्ड है अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। कोई पर्सन, कोई एनिमल या कोई प्लांट जो कि किसी निजी प्लेस से बिलोंग करता हो, उसके लिए गैस तो उसे बोलते हैं नेटिव। यानी कि जैसे कि आप लोग नेटिव स्पीकर हैं भारत के, जो कि नेटिव है उसका, नेटिव प्लेस है उसका वो महाराष्ट्र है, किसी का मध्य प्रदेश है, इस तरह से गैस तो आप लगा सकते हैं। एलियन बोलते हैं विदेशी को। आपने फिल्म देखोगी कोई मिल गया, ऋतिक रोशन साहब की, तो उसमें एक एलियन आए थे ऊपर से नीचे, और ये आपकी और हमारी एज की उम्र है फिल्म थी, तो आपने ज़रूर देखी होगी इसको। तो यहाँ पे एलियन मतलब विदेशी, ये इसका आंसर नहीं होगा। रेजिडेंस मतलब जो किसी घर पर निवास करता हो किसी घर पर, और ऑक्यूपेंट मतलब जगह घेरना या किसी भवन या मालिक में, किसी भवन का मालिक मतलब समझिए बस।
चलिए फिलहाल इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। तो गैस ये आपकी 2 सेट की वोकेबलरी मैंने आज आपको कराई, सेट नंबर 16 और सेट नंबर 17। अब आपसे फिर मुलाकात होगी 2 नए सेट के साथ में, लेकिन इसी बीच आपसे कहूँगा कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा अपने एग्ज़ाम के लिए ओनली। उसके बाद आप अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद में, बिल्कुल बेफिक्र। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।